किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं भीलवाड़ा राजस्थान। भैया का परिचय लेंगे, वो भैया ने जो बगीचा लगाया है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले भैया का परिचय, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मैं गोपाल कुमार, हाँ, कनकपुर, बीरमाली, भीलवाड़ा, राजस्थान में भीलवाड़ा के पास है, बेमाली। ओके ओके। जैसे कि भैया ने बगीचा लगाया, कितनी तारीख को, कौन से महीने में लगाया था ये? वो लगाया था लगभग 15 फरवरी। 15 फरवरी को प्लांटेशन किया था। 15 ओके ओके। 15 फरवरी को भैया ने बगीचा लगाया था। कौन सी वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं? F1 ताइवान रेड लेडी। ओके ओके। ताइवान रेड लेडी के F1 पौधे भैया जहांगीर नर्सरी बराड़ा आए थे और इन्होंने बगीचा लगाया। बगीचा कितनी दूरी पर लगा हुआ है? वो 7-8 8.5-9 के आसपास है। एक तरफ 6 से 6 पौधा है और 8.5-9 पे लाइन से लाइन है। लाइन से लाइन। ओके। बगीचा पहली बार लगाया है, इससे पहले भी लगाया था? नहीं लगाया, पहली बार लगाया, फर्स्ट टाइम है। पहली बार। तो कैसे क्या विचार आया कि अपने को बगीचा लगाना चाहिए? वो तो हमारे गांव में लगाया था ना, हाँ? इसलिए हमारा भी विचार हुआ कि हम भी लगाएं। बिल्कुल। गाँव उसके बढ़िया उपज हुई तो हाँ। फिर हमने भी लगवाया। हमारी भी इच्छा जागृत। हाँ। भैया के गांव में प्लांटेशन हुआ था तो भैया ने सोचा कि क्यों ना हम भी बगीचा लगाए। फिर उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया, हाँ, और एड्रेस मिला, बातचीत फिर हुई। हमको जहांगीर नर्सरी बराड़ा से पौधे लिए। ओके ओके। पौधे लगाने के बाद में आपने फरवरी में लगाया। हाँ। शुरुआत में नाली से लगाया या ड्रिप से? ड्रिप से बेड बनाकर ड्रिप से लगाया? बेड बनाकर ड्रिप से लगवाते। अच्छा। डबल लाइन डाली ड्रिप या कितनी लाइन थी? 2 लाइन, डबल लाइन। 2 लाइन ड्रिप थी। हाँ। सिंचाई शुरू में ड्रिप से ही करी? ड्रिप से बीच में पानी फ्लड इरिगेशन किया है या नहीं? नहीं, पहले नहीं किया, अभी किया। अभी किया है ना? किया, अगस्त सितंबर में किया। हाँ। पहले क्यों नहीं किया? पहले थोड़ी पानी की भी समस्या थी। हाँ हाँ। और ये इससे सप्लाई हो रही थी, ड्रिप लाइन से चल रहा था और पानी की कमी थी भैया के। हाँ। तो भैया ने सिंचाई शुरुआत में ड्रिप से ही की, फिर बीच में फ्लड इरिगेशन किया। पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, है ना? पानी की बहुत ज्यादा। इस बार टेम्परेचर ज्यादा रहा, समस्या उससे भी? हाँ, उससे बहुत ज्यादा समस्या है ना? गर्मी। ये राजस्थान का एरिया तो और ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। वो खास तो क्या गया, एक तो पानी की समस्या और एक गर्मी ज्यादा, हाँ। उससे ज्यादा तकलीफ रही। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो भी निकल गए दिन और फल आ गए। कोई पौधा डैमेज तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, पौधे तो नहीं सूखे? नहीं सूखे। ये मतलब पानी की वजह से पौधा एक ही नहीं गया। हाँ। बाकी तो छोटे मोटे वो बीमारी, वो वायरस वगैरह हाँ, गया होगा, तो हाँ, उससे गया होगा। बाकी बाकी सूखने से तो नहीं हुए। हाँ। ओवरऑल पहली बार किया तो कैसा अनुभव रह रहा है अभी तक आपका? मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। मैं तो देख रहा हूँ अगले साल और लगाऊं। अब के मतलब 600 लगाया, अब के 1200 लगाऊं। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी इसकी तुड़ाई चालू हो गई? हाँ, अभी तुड़ाई की नहीं, अभी करेंगे, अब चालू हाँ, कर। पट्टे बनने लग गए? हाँ, पट्टे बनने। अच्छा। जैसे फरवरी में लगाया था तो थोड़ा डिले चल रहा है, तो डिले का कारण क्या है? डिले मतलब ये थोड़ा सा लेट हो गया। वो खास तो हमारे मतलब फल भी लेट आए थे। हाँ। पहले में फल भी जो दूसरी जगह जो फल हाँ। चल आने लगे, हमारे जो थोड़ा आया भी लेट। क्या कारण? वो पानी की वजह मान लो। पानी का रोल रहा? हाँ, पानी का रोल। आपके गर्मी में? हाँ। भैया के गर्मी में बहुत कम पानी था। हाँ। तो सिंचाई का अभाव बहुत रहा, उसकी वजह से फ्लावर भी थोड़ा डिले आए। वो फ्रूट सेटिंग थोड़ी सी पानी डिले की वजह जो पौधे को जिंदा रखना वही काफी था हमारे लिए। हाँ, भैया ने सरवाइव रखा। हाँ। अगर अच्छा पानी होता तो हाँ, अच्छा पानी होता तो इस साल पानी है, उतना पानी अगर होता ना, हाँ। तो मतलब और जल्दी चालू हो जाता। इस साल पानी बढ़िया बारिश हाँ, हुई इस आपके? साल तो खूब बढ़िया पानी, व्यवस्था बढ़िया है खूब ना? बढ़िया, खूब पानी। इस साल तो पकौड़ा खत्म भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, पिछले साल पानी ज्यादा कम था तो हाँ, थोड़ी समस्या पिछले है। साल बारिश कम। जैसा कि भैया बता रहे, इस वर्ष अच्छी बारिश हुई राजस्थान में। लगभग हर साल से 60% यहाँ का रेशियो ज्यादा है। हाँ। 58% आपके हाँ, ज्यादा पानी पूरा ओवरऑल राजस्थान का बिल्कुल है सही। जो। हाँ, तो पानी की अब राजस्थान में इस साल कमी नहीं है। किसान भाई आगे पपीता की खेती में भी बढ़ सकते हैं। हाँ। भैया ने फर्स्ट टाइम पे भी करके दिखा दिया है, वो भी बहुत कम पानी में। पानी नहीं था लास्ट में, तो मैंने कुएं में टैंकर डाल के इसको मतलब हाँ। पानी तो था ही नहीं। लास्ट में बारिश हुई, बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ। इनको जिंदा रखा। हाँ, जिंदा रखा, जिंदा। इस बार ऐसी समस्या बिल्कुल नहीं हाँ, आई। ये इस साल तो ऐसी समस्या बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। गोपाल जी भैया ने बहुत बढ़िया मेहनत की, संघर्ष जारी रखा। बहुत कम पानी में भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है।
और इस वर्ष पानी है तो भैया बोल रहे हैं और अच्छे से करेंगे। कम पानी के बावजूद भी इनका औसत फ्रूटिंग 70 किलो से अबव है किसान भाइयों। सोचो अगर पानी प्रचुर मात्रा में मिलेगा तो 1-1 क्विंटल पार बिल्कुल आराम से, और हार्वेस्टिंग भी अर्ली चालू हो जाएगी। अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है अपने इधर? लगभग 30 रुपए से ऊपर बता रहे, 30 प्लस का रेट चल रहा है 30 रुपए से ऊपर बता रहे। और 70 किलो प्लस फ्रूटिंग है। हाँ। ओवरऑल अपना बेनिफिट तो दूसरी फसलों से तो ज्यादा। हाँ ज्यादा ही दूसरी फसल से कम नहीं है। खाद में क्या क्या दिया था आपने? खाद में तो पहले तो खाद आपने गोबर खाद डाला हाँ हाँ फर्स्ट में, हाँ फिर बाद में वो पोटाश भी डाला, हाँ और वो मतलब ये यूरिया मतलब डीएपी वो जिंग आता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी जो शेड्यूल से जो देना था। हाँ भैया का फोन भी समय वो समय तो पे आता सर था। वो जांगड़ नर्सरी वाले सब बता देते हैं ये डालो मतलब आप कम अनुभव होती वो सब बता देते हैं कि ये करो। आप चर्चा करेंगे, शेड्यूल हमारा जो चलता है उसके अनुसार हम आपको सभी चीजें समय समय पर बताएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। पपीता आपने लगाया है तो निश्चिंत होकर लगाए, सारा काम हमारा गाइडेंस का रहेगा। बिल्कुल भैया ने ड्रिप लाइन से लगाया, फ्लड इरिगेशन भी जब पानी हुआ तो उसके बाद किया, खाद भी इन्होंने पौधे के आसपास दिया। इन ड्रिप से भी खाद दिया था सर? ड्रिप से पहले दिया था। अच्छा शुरुआत में लगाया था तब दिया था? पहले दिया था, छोटे पौधे थे तब दिया था। ओके। तो हम स्प्रे शेड्यूल के बारे में जानेंगे, साथ में जो भैया आए थे जिन्होंने बात की थी हमारे मुकेश भैया, इनका भी इंट्रोडक्शन लेंगे हम। हाँ जी भैया अपना परिचय दीजिए। मुकेश कुमार, गाँव धनकपुर, हिमाली, भिलवाड़ा। बिल्कुल। कैसे पता चला कि जहांगीर नर्सरी से प्लांट लेना है? वो हम लोग गूगल पे सर्च करके फिर आपका नंबर ढूंढा, फिर हमने वो नर्सरी में लगाने का प्लांट का सब आप से जान के फिर लगाए थे। बिल्कुल। भैया ने गूगल सर्च किया, जहांगीर नर्सरी बराड़ा का एड्रेस आया था, फिर फोन पे बातचीत हुई और भैया आए और फिर प्लांट इन्होंने बुक किए थे तो समय पे ले गए फरवरी में। शुरुआत में लगाने के आपने भी लगा रखा बगीचा, कोई समस्या तो नहीं आई? अभी तो कुछ समस्या नहीं आई, लेकिन हम लोग क्या नए हैं, हाँ। हमको पूरा ध्यान नहीं रहता है उसके लिए। अभी तो ठीक है, ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग ऐसे इस लगता बार है तो अच्छा है। इस साल से अगले साल थोड़ा और बेटर होगा। हाँ। ये फर्स्ट साल था, अभी तक आपने पहले कभी किया नहीं था तो थोड़ा आपको अटपटा लगा या अलग से लगा थोड़ा? सही। ओके। भैया ने पपीता की खेती पहले कभी नहीं की थी, सिर्फ देखा था और फर्स्ट बार इन्होंने किया। लेकिन किसान भाइयों पहली बार में भी जो नीमच मंसूर में हमारे तरफ बगीचे होते हैं बिल्कुल वैसा ही इनका पैटर्न है। मिट्टी भी काफी अच्छी है यहाँ की, क्लाइमेट भी बढ़िया है भिलवाड़ा का, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। थोड़ा इस बार पानी की कमी थी इसलिए इनको समस्या आई है, इस बार पानी भी प्रचुर हो गया है तो वो भी समस्या इनको नहीं आएगी। साथ ही जानेंगे जो स्प्रे किया, स्प्रे में क्या क्या किया भैया? स्प्रे में तो सर वो दवाई तो नाम सर जो शेड्यूल से था, हाँ दुकानदार से आप ले आते थे शेड्यूल? दुकानदार से ले आते, और मान लो दुकानदार से नहीं लाते तो सर के जहांगीर नर्सरी जो सर है ना उसको बोलते जो मतलब बता देते दवाई। बिल्कुल। आपने भी स्प्रे कैसे क्या किया? स्प्रे ऐसे जैसे कि दुकान वाला से पूछ के अभी कौन सा करने का, वो दुकान वाला आता था, देख के जाता था, फिर वो स्प्रे भेज देता था। ओके। पौधे लगाने के बाद आपके बगीचे में पौधे सारे सुरक्षित है, कोई डैमेज तो नहीं हुआ? सब सुरक्षित है। हमने वो जैसे कि कोई पौधा सड़ा नहीं, जैसे सड़ के नीचे नहीं गिरा। वो तो जैसे वायरस था तो मैंने पौधे निकाले, कुछ पौधा वायरस आया था तो कुछ में अच्छा कोई पौधा नर तो नहीं निकला? नहीं नर नहीं। किसान भाइयों एक भी पौधा नर नहीं निकला। जो F1 हाइब्रिड प्लांट है हमारे, इसमें कोई भी प्लांट आप 1000 पौधे लगाओ या 100 पौधे लगाओ, 10,000 लगाओ, एक भी पौधा नर नहीं होगा। नर मतलब जिन पे सिर्फ फ्लावर आते हैं, फल नहीं आते हैं। सभी पौधे मादा होंगे या उभयलिंगी होंगे, मतलब सभी पौधों पे सेटिंग आएगी। कुछ वेराइटी F2 आ रही है जो हमारे महाराष्ट्र में किसान भाई लगा रहे हैं, उनपे नर की समस्या उनको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। 30-30, 40-40% नर निकल रहे हैं, और किसी पे कम फ्रूटिंग है तो उनका ओवरऑल प्रोडक्शन गिर रहा है। तो किसान भाइयों हाइब्रिड वैरायटी के साथ जाइए। हाइब्रिड वैरायटी में कंपनियां इनकी जिम्मेदार रहती है, हम नर्सरी वाले भी जिम्मेदारी लेते हैं। और अगर हम F2 वैरायटी में जाएंगे या अन्य वैरायटियां ऐसी लगाएंगे जिनका पेरेंट्स का कोई आइडिया नहीं है तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सही दूरी पे लगाइए, सही वैरायटी का चयन कीजिए, लगाने का समय भी ध्यान रखिए। लगाने का समय एरिया वाइज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कहीं फरवरी मार्च अच्छा है, कहीं अप्रैल मई अच्छा है। कुछ एरिया महाराष्ट्र के हमारे हो गए जहाँ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो मई जून प्रेफर कर रहे हैं।
तो वो प्रैक्टिस थोड़ा एरिया के अनुसार चेंज रहेगी, तो उसमें कुछ निर्णय आपको आपके एरिया के अनुसार लेना पड़ेगा। साथ ही सिंचाई में, मल्चिंग लगाने में, इनमें भी कुछ प्रैक्टिस एरिया वाइज डिफरेंट रहेगी। जैसे हमारे इधर मल्चिंग सक्सेस है, यही हम नॉर्थ में कहीं कहीं गए तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, तो वहाँ मल्चिंग से भी परेशानी आई है। तो सब ऐसा नहीं कि मल्चिंग से ही बगीचा लगाना है या ड्रिप से ही लगाना है, कहीं पे नाली व्यवस्था से भी लगता है, कहीं फ्लड इरिगेशन से लगता है। तो कुछ प्रैक्टिस किसान भाई अपने स्वयं के विवेक से भी कर सकते हैं, जो आपके एरिया में ज्यादा सक्सेस रह रहा है उस तरह से आप बढ़ सकते हैं। कोई भी चीज ऐसा फिक्स नहीं है कि ड्रिप लगाना है, मल्चिंग लगाना है, बेड बनाना है। जो हमारे नीमच मंसूर में अधिकतर बगीचे लगते हैं वो सिंपल नाली से लगते हैं, नाली में पौधे लगाते हैं, फिर बीच में पानी पिला देते हैं। इसी प्रकार से जो महाराष्ट्र की तरफ ड्रिप मल्चिंग से बगीचे लगते हैं, और नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ मल्चिंग हमने लगाई तो वहाँ मल्चिंग का उल्टा असर हुआ, गर्मी के कारण और डैमेजेस ज्यादा है। तो कुछ एरिया वाइज प्रैक्टिसेस चेंज होती है, तो वो किसान भाई स्वयं भी जब करके देखता है तो उन्हें आइडिया होता है। तो किसान भाइयों जो अपना एरिया इस प्रैक्टिस चल रही है उसकी तरफ आप जा सकते हैं, और बाकी चीजें हम गाइड करेंगे आपको, दवाई, स्प्रे, फर्टिलाइजर, पपीता से रिलेटेड सारी समस्या की जिम्मेदारी हमारी रहती है। जहांगीर नर्सरी बराड़ा सर्च कीजिए, नर्सरी पे आइए, नर्सरी विजिट कीजिए, देखिए, आपको ओरिजिनल F1 पौधे मिलेंगे 100% जिनाइन, एक भी पौधा नर नहीं निकलेगा, सभी पौधे मादा उभयलिंगी होंगे और अच्छी फ्रूटिंग आएगी। बाकी मेहनत पर रोल रहता है, अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छी फ्रूटिंग आएगी। खाद कितना क्या दिया था बेसल डोज में? फर्स्ट में वो जो मतलब प्रति पौधे के हिसाब से दिया 100 ग्राम डीएपी नहीं, जब अपन देसी पौधा खेत तैयार किया था तो देसी खाद कितना क्या डाला था? देसी खाद तो 3 ट्रॉली डाला, 3 ट्रॉली डाला, 70 की बराबर फुल ट्रॉली डाली थी। जैसे भैया बता रहे कि यहाँ 3 ट्रॉली जो कि 6 ट्रॉली के बराबर है, वो इन्होंने पहले डाला। तो असली खेल कंपोस्ट का रहता है किसान भाई, वेराइटी हाइब्रिड है, और अगर इसको खाना नहीं मिलेगा तो वो परफॉर्मेंस नहीं करेगी। तो जब हम खेत तैयार करेंगे तो अच्छा कंपोस्ट डालना अनिवार्य है, डालना ही चाहिए। अगर वो नहीं डालेंगे तो उत्पादन, देसी खाद तो जरूरी है, देसी खाद वो चाहे या अन्य कोई सी भी खेती हो, कहीं भी कंपोस्ट खाद हमें डालना है। फसल कहीं भी भाव देसी खाद, देसी खाद का, और देसी खाद से उत्पादन आता है। कुछ किसान भाई हमारे बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ऑर्गेनिक की तरफ जाइए, अच्छी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में देसी खाद का प्रयोग कीजिए। साथ ही में बैक्टीरिया जो कल्चर रहेगा उसका हम प्रयोग करेंगे तो उससे और इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे हम जानेंगे पपीता की खेती के अलावा और क्या व्यवसाय है अपना साथ में? तो पपीता की खेती के अलावा हमारा तो हम तो देखो ट्रैक्टर भी चलाते हैं, और दूसरी खेती भी करते हैं, पशुपालन भी है, सब करते हैं। दूसरी खेती में क्या क्या? दूसरी खेती में तो जैसे अभी मूंग भी बोया 2-4 बीघा, और मक्की है, बाकी तो मूंगफली वगैरह, मूंगफली भाई, मूंगफली भी भाई, मूंगफली 2-1 बीघा भाई। अच्छा, कपास है, कपास भी है 2-3 बीघा। बिल्कुल, मतलब मल्टी खेती होती है। ये जो भिलवाड़ा का क्षेत्र है हमारे, मूंगफली, मूंग और कपास, उड़द भी बढ़िया, उड़द भी, सोयाबीन वगैरह? सोयाबीन नहीं पाते, सोयाबीन इधर नहीं होता है। बहुत बढ़िया भैया, यहाँ पे क्रॉप साइकिल भी अपनाते हैं, फसल चक्र, सभी चीजें बदल बदल के लगाते हैं। फसल चक्र, खेत में भी फसल चक्र होता है। इस साल मान लो मक्की भाई या पपीता इस साल लगाया था, अगले साल दूसरे खेत में लगाया, दूसरे खेत में लगाना। बहुत बढ़िया, भैया ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि फसल चक्र हमें अपनाना है। हर साल एक फसल नहीं लेना है, फसल चक्र के तहत भी इन्होंने पपीता लगाया है। हर साल मूंग बोएंगे तो उत्पादन गिर जाएगा, है ना। जैसे हमारे अभी मालवा क्षेत्र में जमीन में कीड़े लगने की शिकायत आने लग गई, कई सालों से सोयाबीन की खेती हो रही है। एक ही फसल जब हम लगातार कई साल से लगाते हैं तो एक ही तरह का न्यूट्रिशन वो फसल लेती है, जिसकी वजह से कुछ तत्वों की कमी हो जाती है। तो उसके लिए हमें फसल चक्र अपनाना, उड़द भी लगाना है, मूंग भी लगाना है। आपके यहाँ मक्का चलता है तो मक्का, इस साल मक्का बाया, दूसरे साल दूसरे उड़द बादो, मूंगफली बादो, कुछ चेंज कर करके लगाना है। ये पुरानी पद्धतियां हैं किसान भाइयों, इसको भी हमें अपनाना होगा। कुछ चीजें अपनाएंगे तभी हम बीमारियों से भी बच पाएंगे, और हमारी जो मिट्टी है, जो मिट्टी को माता बोलते हैं, उसको भी हम बचा पाएंगे। साथ ही हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है।
साथ ही हम भैया से जानेंगे जो खरपतवार का भैया ने साफ सफाई की तो उसके लिए क्या माध्यम अपनाया व खेत कैसे साफ किया, तो क्या प्रैक्टिसेस आपने की थी? पहले तो पौधे छोटे थे, हाँ। तब तो 2 बार रोटावेटर जो छोटा आता ना हाँ। उसे हाथ निकाल से दिया। चलने वाला? हाथ से चलने वाला, हाँ। वो निकाल दिया। और फिर बाद में पौधे बड़े हो गए और जड़ भी ज्यादा होने लग गई, हाँ। फिर वो नहीं चला सकते, फिर हाथ से ही इनको साफ कर दिया। बिल्कुल। किसान भाइयों, शुरुआत में जब पौधा छोटा रहता है तो छोटे रोटावेटर से हम साफ कर सकते हैं, और जब जड़ें बढ़ जाती है तो हमें हाथ से मैनुअली साफ करना है। फिर ये पत्ते जब मिल जाएंगे तो फिर खरपतवार नहीं होगा, हाँ, फिर ज्यादा परेशानी हाँ, नहीं। हाँ, पर हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना है, जैसे मीरा इगोत्तर, हाँ। ग्लाइफोसेट आता है जिसमें, हाँ। इन चीजों का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारी मिट्टी को खत्म कर देंगे और जड़ों पे गिरेंगे तो पौधे के ऊपर भी असर होगा और फ्लावर फ्रूट ड्रॉप हो जाएंगे। सही। तो खरपतवार नाशी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं। नहीं करना है, ये सबसे अहम है। साथ ही देशी खाद का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना है। पौधे अगर हम मध्य भारत के तो ड्रिप मल्चिंग से लगा सकते हैं। हाँ। मल्चिंग बहुत अच्छा है, उससे खरपतवार नहीं होगा। हाँ। मल्चिंग भी जब आप लगाते हैं और पौधा बड़ा हो जाता है तो उस मल्चिंग को एक बार ऊपर उठाना है ताकि वो जो रूट क्लॉक होती है वो नहीं होगी। हाँ। आपके यहाँ तो मल्चिंग नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमें रूट क्लॉक नजर आ रही है तो वो समस्या भी नहीं होगी।